नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, रोचक और ज्ञानवर्धक किस्सा में लेकर के आया हूं। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई बातें भी सिखा करके ही जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना इस किस्सा कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार की बात है कि एक नगर में एक राजा था। वह राजा अपने राज्य में राज्य करता था। उस राज्य में जो प्रजा थी हमेशा अपने राजा से खुश रहा करती थी। लेकिन जो राजा था उसका उम्र जो ज्यादा हो गया था, वह बूढ़ा हो गया था और उस राजा का एकमात्र इकलौता एक ही औलाद थी। राजा अपने बेटे को अर्थात राजकुमार को धीरे धीरे उस राजपाट की जो कुछ भी कार्यभार है संभालने की आदत चीजें सिखा देती। और वो कहा कि बेटा पता नहीं कब मेरी अंतिम यात्रा हो जाएगी, इस कारण से तुम्हें राजगद्दी संभालने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। और बस अभी कुछ ही दिन बीते थे तब तक जो उस बूढ़े राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। बूढ़ा राजा का मृत्यु होने के बाद वह जो राजकुमार आता है, बड़ा उसको दुख होता है कि अब तो मेरे को ही राजगद्दी पर बैठना पड़ेगा और मेरे को ही ये सारी राज्य की कार्यभार संभालना पड़ेगा। तो बस वह राजकुमार जो है अब वह बैठ गया राजगद्दी पर, अब वह राजा बन गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अपने प्रजा का, अपने मंत्रियों का, हर चीज का सलाह लेकर के सभी काम सब कुछ ठीक ठाक था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अभी उस राजकुमार की शादी नहीं हुई थी। तो उसके मंत्री जो थे उसने कहा, महाराज आपकी अभी शादी नहीं हुई और आपकी लायक और आपकी योग्य कोई हमें वर दिखने देगा, कोई खूबसूरत लड़की और दिखने में भी खूबसूरत हो, ज्ञान भी हो, हर चीज का अच्छा हो, कोई मेरे को ऐसा नहीं दिख रही है। तो उसने कहा, यार बात तो सही है और मेरा समय भी धीरे धीरे बीतता जा रहा है और ऐसे में तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को ही लग रहा है किसी न किसी तरीके से मेरे को अपने लायक कोई ऐसी जो है लड़की ढूंढना पड़ेगा। अब यह गरीब रहे अमीर है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, बस मेरे अगर योग्य वह लड़की रहती तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी, चाहे कोई भी हो। सारे मंत्रियों ने पता तो लगाया लेकिन कोई भी उन लोगों के नजर में लड़की नहीं मिलती है। तो फिर उस राजा ने फैसला किया कि देखो, हम जो कुछ दिनों के लिए इस राज्य को छोड़ करके अपना वेशभूषा बदल करके जाएंगे और मुझे कोई ना कोई लड़की तो अवश्य ही मिल जाएगी। मेरे को जिस लड़की से पसंद आ जाएगी बस उस लड़की से मैं विवाह कर लूंगा। उस राजा ने अपना राज्य को छोड़ दिया और अपना वेशभूषा बिल्कुल ही बदल लिया। एक बूढ़ा जो है आदमी का व्यक्ति का धारण कर लिया। जब बूढ़ा व्यक्ति का धारण कर लिया उसके बाद से फिर वह पैदल जो है चलते जा रहे थे। तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उसके पास में जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप अगर कहीं जा रहे हो तो बोलिए। उसने कहा, हाँ मेरे को आगे जाना है। तो उसने कहा, जहाँ पर भी जा रहे हो मेरे को भी उधर ही जाना है, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं एक लोहार हूँ और बस कुछ दूरी पर ही मेरा एक गांव है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। उसने कहा, हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन बोलिए तो मैं आपकी सवारी करा दूँ। उसने कहा, सवारी करा दूं? कैसे सवारी कराओगे, तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं। उसने कहा, बस मैं आपके साथ चल रहा हूं तो बस समझ लीजिए। और वह जो है वह राजा जो बूढ़ा का व्यक्ति का धारण किए थे, बस वह बूढ़ा जो उस लोहार के साथ चलते जाते, लेकिन चलते चलते जो कुछ दूर चले तो उन लोगों को एक अर्थी मिली कि जिनके पीछे जो कुछ लोग जो है उस चिता को लेकर के जा रहे थे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस लोहार से पूछा कि अच्छा ये लोग किसको ले जा रहे हो? उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि एक चिता को ले जा रहे हैं? तो उसने कहा, अच्छा बताओ ये मर गया है कि जिंदा है? कह रहे यार तुम कैसी बेवकूफों वाली सवाल करते हो, अरे मर गया है तभी तो लोग ले जा रहे हैं। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वह चलता गया और उसका गांव जो है पास में आ गया। तो जब गांव पास में ही आने वाला था तो गेहूं की फसल लगी हुई थी और गेहूं का खेत में खूब अच्छी फसल जो लहलहा रही थी। तो उस लोहार ने कहा, देख रहे हो बाबा, ये जो खेतों में फसल लगी है कितनी अच्छी फसल लगी है,
क्या गजब इसकी खेती है। फिर उस बूढ़े ने पूछा, अच्छा ठीक तो है, लेकिन बताओ ये फसल खड़ी है या कट चुकी है। उसने कहा, अरे क्या तुम अंधे हो? अरे तुम क्यों ऐसी बेहुदा वाले बातें करते हो? मेरे को तो तुम जो ऐसी वैसी बातें करो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा, अरे तुम्हें दिख नहीं रही, फसल खड़ी है, अभी कटी नहीं है, अभी खेतों में लगी है, खड़ी है। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। फिर वह बूढ़ा जो चलते चलते उस लोहार के घर चले जाते हैं। उस लोहार ने कहा, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? उसने कहा, देखो भाई, मैं जो इधर उधर भिक्षा मांग करके मैं गुजारा बसर करता हूँ, जहाँ पर मेरे को ठिकाना मिल जाता बस मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। अगर भाई बुरा ना मानो तो एक आध 2 दिन यहाँ पर मैं रह लूँ। तो उसने कहा, हाँ चल ठीक है, मेरे साथ रह लेना, और फिर तुम्हारी जब इच्छा होगी तो चले जाना। फिर वह बूढ़ा जब लोहार के साथ में लोहार के घर पर गया तो लोहार की जो बीबी थी वह देखी कि लग रहा है कि मेरे पति के साथ में कोई और बूढ़े बुजुर्ग मेहमान आ रहे हैं। लेकिन रास्ते में उस बूढ़े बुजुर्ग ने पूछा था कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उस लोहार ने बताया था कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी इकलौती एक बेटी है, बस हम लोग बड़ी खुशी परिवार से रहते हैं, कोई चीज़ की दिक्कतें नहीं है। और हमने अच्छा खासा घर बनाया था, झोपड़पट्टी लेकिन अच्छा खासा है। और वो जब बूढ़ा जो है लोहार के साथ में घर पर जाते हैं तो लोहार की पत्नी ने पानी पीने का हर चीज़ का व्यवस्था किया, खातिरदारी की, और उस बूढ़े बाबा को एक चारपाई पर बैठाते हैं। वह जो उसका लोहार की जो बेटी थी, इकलौती एक बेटी थी, वह घर में से बाहर निकलती है और उस बूढ़े बाबा का पैर छू करके जाती है। लेकिन जैसे ही बूढ़े बाबा का पैर छूती, चूंकि वह राजा ही बने थे, तो राजा ने जब उस लड़की को देखा तो वह लड़की काफ़ी खूबसूरत भी थी। अवश्य उसके दिमाग का पता लगाना था। वह मन ही मन सोचने लगे कि यह मेरी रानी तो बन सकती है, लेकिन यह दिमाग की कैसी है, इसका तो मेरे को परीक्षा करना पड़ेगा। तो उस बूढ़े ने कहा लोहार से, देखो भाई, तुम्हारा तो घर यार बहुत अच्छा है, झोपड़ी ही है, लेकिन हर सामान को किस तरीके से कहाँ पर रखना, पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखा गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। ये मकान बहुत अच्छा है, लेकिन इस मकान में एक ईंट की कमी है। अब वो लोहार मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, मेरे घर का इतने अच्छे से मैं बनाऊं, लोग मेरे घर की बड़ाई कर दें, और यह मेरे घर में कमी का कमी निकालता जा। यार कैसा इंसान है, रास्ते भर मेरा ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता आया जो मेरे दिमाग को खा गया है, बिल्कुल ही अचंभे वाली बात कर रहा है। उसने कहा, चल चल ठीक है बूढ़े बाबा, अब हाथ पैर धुलिए और चलिए जो है हम लोग खाना खा लेते हैं। उसने कहा, अच्छा खाना खा लेते हैं, चलो ठीक है भाई। बस खाना लगा। उसकी जो लोहार की पत्नी थी उन्होंने सोचा कि यार आज घर में तो मेहमान आए हैं, और उस मेहमान की खातिरदारी के लिए नरम नरम रोटियां मैं बनाऊंगी ताकि वे भी खुश हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि उसकी जो लोहार की पत्नी थी बड़ी संस्कारी थी, मेहमानों की आवाभगत करने वाली थी, लोग जो मेहमान की इज्जत करते थे। उस बूढ़े बाबा को बैठाया और नरम नरम रोटियां जो अपने हाथों से वहाँ पर चारों लोग मिल करके बैठ करके खाते हैं। लेकिन खाने के बाद फिर से उस बूढ़े बाबा ने कहा कि इस घर का जो सर, हाथ, पेट और पैर है ना, बहुत ही अच्छे हैं। तो लोहार ने कहा, यार तू कैसी कैसी बातें करते हैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता है। सर, हाथ, पैर, ये क्या चीज़ है? उसने कहा, सर मतलब आप हैं, और हाथ मतलब आपकी बेटी है, पेट मतलब आपकी पत्नी है, और पैर मतलब इस सब काम करने के बाद जो है थोड़ा सा वॉकिंग करना, शाम को टहलना बहुत ज़रूरी होता है। अब खाना हो चुका है और हम थोड़ा सा कमरे से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल करके आते हैं। लेकिन वह जब टहल करके आते हैं तो कुछ जो है गुपसुप वाली बातें सुनते हैं। तो वह लोहार जो अपने बेटी से कहता है कि देखो बेटी, ये जो बूढ़ा है ना, ये जब से रास्ते में मिला है मेरा दिमाग बिल्कुल ही अजीबो गरीब क्वेश्चन करके, प्रश्न करके मेरा दिमाग खा गया। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी ऐसी क्या बातें हैं कि जो इन्होंने पूछा? कहा कि अरे बेटी, पता है कि रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक चीता जा रही थी, तो उसने पूछा कि अच्छा बताओ ये मर गया है कि जिंदा है? बच्चा जब सामने उसको दिख रहा है तो भी अजीबो गरीब कैसे? तो बेटी ने कहा, अरे पिताजी वह सवाल सही थे, बिल्कुल सही थे, लेकिन आप उसको समझ नहीं सके। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वह कहाँ मर गया है कि जिंदा, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अगर अच्छा कर्म किया होगा तो हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन अगर बुरे कर्म किया होगा तो वह नरक में जाएगा, अर्थात तो वह मर गया है रहेगा।
ठीक है। इसलिए उसने पूछा कि अच्छा कर्म किया है कि बुरे कर्म किया है, लेकिन आपने तो समझा नहीं। अगर वह अच्छा कर्म किया होगा तो वह मर करके भी वह जिंदा होगा, लेकिन अगर वह बुरे कर्म करते हैं तो वह जी करके भी वह मरा हुआ रहते हैं। पिताजी वह अच्छा प्रश्न किए थे। फिर से उसने कहा बेटी अच्छा चल ठीक है, इस बात में तो ठीक है, लेकिन रह की बात जब हम एक गेहूं की फसल के पास में पहुंचते तो उन्होंने पूछा कि यह फसल जो है खेत में खड़ी है कि कट गई है, बल्कि सामने खेतों में फसल लहला रही थी, इसका मैं मतलब नहीं समझा बेटी। तो बेटी ने कहा पिताजी कुछ फसलें ऐसे होती, कुछ लोग ऐसे होते कि जो फसल खेत में खड़ी रहती है लेकिन उसके पहले ही उसको फसल को बेच दिए रहते हैं, अर्थात बेच दिए तो फसल जो है खड़े भले ही है लेकिन वह फसल जो कट चुकी है, लेकिन कुछ लोग उस फसल को नहीं बेचे रहते हैं तो बस वह फसल खड़ी रहती है। इनका मतलब ये हुआ उनका, लेकिन अपने पिताजी समझाने। तो उसने कहा अच्छा बेटी ये तो बात ठीक है, लेकिन चल जब हम लोग पानी वानी पीने को उनका स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस मकान में एक ईंट की कमी है। तो उस लड़की ने कहा पिताजी फिर से आप नहीं समझे। उसने मकान किसको बोला? मकान मेरे को बोला, और एक ईंट की कमी मतलब मेरा आगे का एक दांत जो टूटा हुआ है उसी का कहा कि मेरा एक दांत टूटा हुआ अर्थात एक ईंट की कमी है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो फिर उसने कहा कि बेटी अच्छा खाते वक्त उस बूढ़े ने कहा कि इस घर का सर हाथ पैर पेट बहुत अच्छा है। तो सर किसको बोला? उसने कहा पिताजी सर आपको बोला, अर्थात आपका ही सर अर्थात दिमाग बुद्धिमानी लगा करके बाहर से आप जो कुछ भी करके लाते हैं। हाथ मतलब हुआ कि मैं जो है आपका और मम्मी का हाथ बटाती हूँ, सहयोग करती हूँ। पेट अर्थात मम्मी जो खाना बना करके पेट पालती है। और पैर पैर बोला उन्होंने जब आए थे मेहमान के रूप में, अर्थात जो लोग मेहमान करते आते हैं उनका आप लोग बहुत ही अच्छे से स्वागत आवाभगत करते हैं, इसलिए उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा। और यह सारी की सारी बात तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो था जो राजा बन करके गए थे वो सारे के सारे बातें सुन लेते हैं। जब अगली सुबह होता है तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आप लोगों के घर पर आया और शायद आप लोग मेरे को पहचान नहीं सके कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपके स्वागत से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं जिस काम के लिए आया था मुझे वो चीज़ मिल गई। उसने कहा लोहार ने अरे भाई क्या चीज़ की थी? आप तो बूढ़े। उसने कहा तुरंत नहीं नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो बस अपना एक परीक्षा के लिए था। तुरंत उन्होंने अपना कपड़ा हटाया और एक नौजवान व्यक्ति बन गया। उसने कहा मैं इस नगर का राजा हूँ, जो तुम्हारा राजा हूँ, और वेशभूषा बदल करके मैं जो है अपनी रानी ढूंढ रहा था और मुझे तुम्हारी लड़की बहुत ही पसंद आ गई है। खूबसूरत भी है और साथ ही साथ इसके पास वो दिमाग भी है जो जैसा मैं चाहता था। बस आज से ठीक 15 दिन बाद तुम सारी तैयारी करके रखना, मैं आऊँगा और इसके साथ विवाह करके ले जाऊँगा। लोहार वह दिन कहीं ऐसा लगता कि कहीं झूठ तो नहीं है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी बेटी का शादी भला एक राजघराने में कैसे हो सकता? उसने कहा तुम्हें विश्वास नहीं रहता, बस 15 दिन बाद तुम तैयार रहना। और ठीक 15वें दिन बाद राजा ने खूब धूमधाम से बारात लेकर के आया, उस लोहार के बेटी के साथ विवाह करके और जो है अपनी रानी बना करके ले गया। इस तरीके से लोहार के गांव वालों को सभी लोगों को दान भी दिया गया, सब लोगों को अच्छे से उपहार भी दिया गया और उनकी गरीबी को भी खत्म किया गया। तो इस तरीके से लोहार की बेटी एक जो राजा की पत्नी बन जाती है और उस राजा ने लोहार की बेटी से विवाह करके अपने महलों की रानी बना लिया। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।